साथी लोग जय हिंद, हमारा नाम प्रमोद यादव। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एकदम ठीक ठाक, बहुत बढ़िया भैया, ठीक ठाक चाहिए। तो देखें आज लेके आवा है मेंसुरेशन 2D के पहली क्लास ये हम तो पढ़ा जे त्रिभुज, ठीक ना। आई एम सॉरी, इससे पहले अब हम जस्ट लाइव क्लास एक्चुअली ले रहे हैं। देखें वही बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं आवत रही, तो यही था हमारा मन कही कि रिकॉर्डेड ज़्यादा बढ़िया पाए, तो रिकॉर्डेड वीडियो बनाओ ही। देखें तो ये त्रिभुज है भैया, ठीक। त्रिभुज के हम 4 सवाल आपके सामने लिखे ही। पहले अगर बारे में हम तो प्रॉपर्टीज वगैरह समझ लीन जाए, कौन प्रॉपर्टी लागत है, कैसे का सिस्टम है, फार्मूला वगैरह, ठीक। तो बाकी सब सवाल कुछ ना है, खिलौना है हाथे के। जैसे देखा जाए पहला सवाल का बोले भाई, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5, 13 उसका क्षेत्रफल बताओ, ठीक। दूसरा सवाल दे भाई, शंकु त्रिभुज की भुजा 6 है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ। फिर इस सवाल में समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाप बोले भाई, समबाहु त्रिभुज बोले भाई, ठीक। तो लगभग सवाल ये सब भैया समबाहु त्रिभुज के हैं, काटू समकोण त्रिभुज के हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का है भैया, देखें सबसे पहले बात की जाए, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन तरफ से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 तरफ से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? बचपन में पढ़े होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे भैया ऊंचाई से निकलता है, ठीक। ये सबसे बेसिक फार्मूला है, वो जिंदगी भर लागे हमेशा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर यही त्रिभुज के 3 भुजा दे दी जाए ए बी सी, तब कौन तरीका से निकलत है? तब ये तरीका लागत है अंडर रूट के अंदर s s-1 s a s b s c। एक का कहते हैं हीरोन फार्मूला, ठीक। जहां s का हुआ है अर्ध परिमाप है, s का हुआ थे अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा अर्ध परिमाप, s के मान निकल जाता है। तो एक तरीका क्षेत्रफल निकालेगा, एक तरीका क्षेत्रफल निकालेगा। यदि मान लिया बाई चांस अगर तीसर की भुजा ना दिन रहा है त्रिभुज के, जैसे ई दिन ए ई दिन बी, यहाँ कोण देना है केवल, मांगे चला 30 अंश, तब यह मेर के त्रिभुज के कैसे निकले क्षेत्रफल? तब एक तरीका है आजू बाजू की साइड का गुणनफल और साइन लगा दीजिए, 1/2 आजू बाजू की साइड का गुणनफल a गुणे b इंटू साइन, उस साइन चला जाए कोण जोन हो साइन 30 अंश, ठीक। ऐसे निकले। तो 3 फार्मूला हो बे क्षेत्रफल निकाले के। कोई भी त्रिभुज आपको दिया हो, समबाहु विषमबाहु, ठीक ना, समकोण त्रिभुज, कौनो त्रिभुज हुए ओके तरीका ही लागत है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, 3 तरीका बताएं। अब सीखें नवा तरीका सवाल में। समकोण त्रिभुज अगर बोल रहा था, समकोण त्रिभुज में एक लागत है पाइथागोरस प्रमेय। कब लागत है? पाइथागोरस प्रमेय, बहुत बचपन में पढ़ा गए हुए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाँ भैया लागत है, हर जगह लागे और हर कंपटीशन में लागत आवत है, ठीक। तो ये जहां जहां लागत है, यह शर्त पे लागू हुए वाली संख्यन का हम तो ट्रिपलेट कहा था, ट्रिपलेट, त्रिक बिंदु, मतलब पाइथागोरस प्रमेय जहां जहां लागत है ओका हम तो ट्रिपलेट नाम बोलावत है। जैसे 3, 4, 5 होगा, 5, 12, 13 होगा, 8, 15, 17 होगा, ठीक। ये सब का होगी हमारे तो हर ट्रिपलेट हो जाते। तो आपका ट्रिपलेट पता होना चाहिए। क्षेत्रफल बताएं। देन बात आई समबाहु त्रिभुज के। तो समबाहु त्रिभुज में आप जाने 3-4 बात, जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती है भैया, ओका कहा जाता है समबाहु। ये तीनों भुजा आपस में कहा है समान है, का कहा जाए समबाहु। तो यह भुजा ए हो, यह भुजा ए हो, यह भुजा भैया का हुए ए। अगर बात करी हम कौनो त्रिभुज के परिमाप, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समबाहु ले ली तो एक बताओ ही, अगर समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकाले हुए, परिमाप का मतलब है चारों तरफ की माप, परिमाने चारों तरफ की माप माने माप, तो चारों तरफ की माप कितनी होगी? a + a, तो एक है परिमाप कितना हो जाए? 3a। परिमाप कितना होगा? 3a। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हुआ थे √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भैया भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल होगा, ठीक। ये होगा क्षेत्रफल, ये होगा भैया परिमाप, ठीक। क्षेत्रफल होगा, ये होगा परिमाप क्षेत्रफल। और क्या पूछ सकत है? ये हम पूछ लिया था भैया ऊंचाई बताओ, ऊंचाई। तो ऊंचाई हुआ था √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, ये होगा भैया क्या ऊंचाई। और क्या पूछ सकत है? अगर एक अंदर कोनो बनता है वृत्त, तो ओका कहा जाता है अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त के त्रिज्या का हुई, अंतःवृत्त के त्रिज्या स्मॉल आर से दिखाई जाता है और परवृत्त के त्रिज्या कैपिटल आर से, ठीक। अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर हुआ तो भैया भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया। अगर पूछे बाह्यवृत्त की त्रिज्या, ये कोनो बाह्यवृत्त अगर बनावा जाए करे तो एक त्रिज्या अगर पूछ लिए तो r बराबर का हुआ थे a/√3, तो इतना फार्मूला भैया मौके भी याद हो चाहिए, ठीक। परिमाप 3a, क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ऊंचाई √3/2 a,
√3 बटा 2 ए होगा। अंतवृत्त के त्रिज्या ए बटा 2 √3, पर्दवृत्त की त्रिज्या ए बटा √3 ही होगा। और क्या लाग सकत है, परिमाप क्षेत्रफल होगा। ठीक, माध्यिका कुछ और ना है, त्रिभुज के ऊंचाई ही होकर माध्यिका हुआ था। ठीक ना, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाओं का ऊंचाई होवे करत है। माध्यिका का मतलब कुछ ना है, एक ऐसी रेखा शीर्ष से डाली जाती है जो डाली जाने वाली भुजाओं को बराबर बराबर दो भागों में बांट दे, उसे कहते हैं माध्यिका। फिर सुना, जैसे ये कोनो त्रिभुज है, अगर यहाँ कोनो रेखा डाल दी जाए, ये का बराबर बराबर दुई भाग में बांट दिए, दुई भाग में बांट दिए, तो एक का कहा जाते माध्यिका, माध्यिका। ठीक, तो भैया इतनी बात समझाएं। अब इतना सवाल यही पे लाग जाए आराम से, और जो सवाल नवा नवा आवा करे, नवा नवा कॉन्सेप्ट आपका हम बतावा करबे। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज, एक भुजा 5, कर्ण 13 है, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो सिंपल सा है भैया, 5 13 समकोण त्रिभुज बोल दो, ये 13 है मान लिया, अगर ये 5 हुए तो हमें तुम्हें ट्रिपलेट देख के ध्यान में आ जाए चाहिए कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट हुआ थे, तो ये क्या हुए 5 12 13। कुछ ने कहिए गुरुजी 5 नीचे कैसे मान लिया, तो भैया तोहार जहां मन हुए वहीं मान लिया, तो 5 यहाँ मान लिया, यहाँ 12 रख दिया। कनवा चाहे एरीज पकड़ा, चाहे एरीज बतिया बराबर हुए। ठीक, अब फार्मूला लगाओ, तो यहाँ सिंपल फार्मूला ई ज्यादा अच्छा हुआ, 1 बटा 2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, चाहे जो धके लगाओ बराबर उत्तर आए भैया, चाहे 5 गुणे 12 लिखा और चाहे 12 गुणे 5 लिखा, बात एक क्या है। 2 से काटा 2 छंग 12, 6 पंचे कितना आएगा बा 30, तो एक क्षेत्रफल होगा भैया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, हिंदी में बोल दिया। ठीक, पहला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, उसका अंतवृत्त की त्रिज्या बताओ। देख लिया, अंतवृत्त की त्रिज्या पूछ ली। अब हम तो यहाँ सगरो मान निकाला जी, हम तुम्हें सगरो मान बताओ थे। जैसे परिमाप अगर पूछ लिए तो 3 छक 18 होगा, 3 छक 18। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिए तो क्या होता है, √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 से काटा 9 होगा भैया 9 √3। एक सवाल में 5 सवाल लपेटा था भैया। ठीक, अगर बोलत कि एक ऊंचाई बताओ, ऊंचाई यह समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो हुआ था √3 बटा 2 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 6, 2 से काट दिया 2 3 6, 3 √3 आएगा। 3 सवाल होगा। अब अंतवृत्त की त्रिज्या, अंतवृत्त की त्रिज्या, अंतवृत्त की त्रिज्या हुआ था भुजा बटे 2 √3, भुजा बटे 2 √3, तो भुजा कितनी बाय, भुजा हम बाय 6, 6 बटा 2 √3, तो 2 से काट दीजिए कितना आई जे 3, कितना आएगा वह 3, तो उत्तर आवा 3 बटा √3। अब बात सुना गौर से भैया, गणित में नीचे रूट रहबे नहीं करता है, भरसक प्रयास किया जाता है रूट हटावा जाए, अगर हट सकत है तो एक संख्या को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो 3 का हम 2 √3 लिख सकते हैं, तो नीचे एक √3 रहे, √3 से √3 कैंसिल, तो उत्तर एक का √3। तो ये आवा भैया अंतवृत्त की त्रिज्या। परवृत्त की त्रिज्या अगर पूछत तो परवृत्त की त्रिज्या, तो परवृत्त की त्रिज्या हुआ था भुजा बटे √3, भुजा बटे √3, तो भुजा कितनी है 6, 6 बटा √3, 6 का लिख दिया 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, और 3 का हाथों हाथ लिख दिया 2 रूट में। एक संख्या का 2 रूट में लिखा जा सकता है, और नीचे का हुआ है √3, रूट से √3 कैंसिल, तो उत्तर का 2 √3, तो इतना उत्तर आएगा वह। हमसे तुमसे क्या पूछे भाई, अंतवृत्त की त्रिज्या, अंतवृत्त का क्षेत्रफल पूछे हुए हैं। फिर अंतवृत्त का क्षेत्रफल, अंतवृत्त का क्षेत्रफल, अंतवृत्त का भैया क्षेत्रफल आई बात समझ। अंतवृत्त के क्या पूछे भाई, क्षेत्रफल होए। ठीक, तो अंतवृत्त की त्रिज्या कितनी आई √3, अंतवृत्त की त्रिज्या कितनी आई √3, अंतवृत्त की त्रिज्या √3। तो कुल मिला के आखिर है तो वृत्त हुआ, चाहे अंतवृत्त बोले चाहे परवृत्त, हमें उसे मतलब ना ना, कुल मिला के यह तरीका बन गया वृत्त। कुल मिला के इसकी मोटी मोटी लैंग्वेज का बनती है वृत्त। तो बोलत बा भैया वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ था πr²। और बताओ त्रिज्या का मान निकाला हम तो कितना गवा √3, तो पाई की जगह पाई रहा दिया, r की जगह √3 और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो बचा π3, और गणित के हिसाब से लिखा जाता है पहले अंक आगे, तो 3 पाई। ठीक, उत्तर होगा भैया का 3 पाई। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, तीसरा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, मतलब परिमाप का संख्यात्मक मान, तो परिमाप कितना हुआ था 3a, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का, उसका क्षेत्रफल कितना होगा √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर का कितना गुना है √3 गुना है, √3 गुना। आई बात समझ गई नहीं, किसी भी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का, उसके क्षेत्रफल का √3 गुना कह दिया, √3 का √3 में गुणा हुए 3 हो जाए। ठीक, √3 का √3 में गुणा हो जाए तो भैया क्या हो जाए 3, तो 3a² बटा का होगा 4, 3 से 3
कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब का बचा, ओका लिख लिया, बचा a बराबर a स्क्वायर बटे 4। अब सुना, यहाँ 2 a है तो a से अगर यहाँ एक एक आटा जाए तो एक a बचू तो जाए, कह दिया हाँ गुरुजी बचे, 2 a है तो आवा का यहाँ भैया बचा 1 बराबर, यहाँ 2 a रहा, बचा a बटा 4, 4 का भेज दिया यहाँ तो a बराबर आएगा 4, ये आएगा भैया एक भुजा। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, इसकी माध्यिका बतानी। अच्छा चतुर है, देखा कहाँ पूछे भाई माध्यिका, घबराना है ना, हमें तुम्हें फार्मूला पता भाई समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। सवाल में कहो 3 बाय 9√3, √3 से √3 कैंसिल, नीचे 4 बाय यहाँ भेज दिया, 9 चौक 36, a स्क्वायर बराबर कितना आएगा 36, a बराबर भैया 6, a बराबर 6। माध्यिका का फार्मूला का हुआ था वही ऊंचाई माध्यिका हुआ था √3/2 इंटू a के बराबर कितना हुआ है 3, a जगह पे 3, 2 से काट दिया, 2 3 6, 3√3 तो एक परम सत्य आंसर। तो भैया 4 सवाल बताएं, लगभग जितना तरीका हो सका हम आपका बताओ प्रयास करें। तो बताओ जे वीडियो कसला जी साथे, जय हिंद।